तो जय हिंद दोस्तों, क्या आप लोग आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आप लोग बिल्कुल एक राइट और सही प्लेटफॉर्म में हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आरएमएस का पीवाईक्यू। मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा ना, क्लास 9th के लिए, जो बच्चे क्लास 9th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए 5 क्वेश्चंस ऐसे। देखो, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे क्या होगा ना, आपकी जो प्रिपरेशन है ना उसको बूस्टअप मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। आपको लगेगा कि यार ये पेपर तो इतना आसान आता है और हम लोग क्या थोड़ा सा मेहनत करके अपना जो गोल है हमारा आरएमएस में सिलेक्शन का, उसको अचीव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज आप 5 क्वेश्चन देखेंगे मेरी स्क्रीन में। मैं आपको आज ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में आए, यानी कि आपके आरएमएस के पीवाईक्यू में आए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ -10/3 -15/2 इंटू 17/9 इंटू 0। देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, फिर डिवाइड करना शुरू कर देंगे, कहीं कटिंग हो रहा कटिंग करना शुरू कर देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं करना आपने। आप लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या था, दुनिया में किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें, कितना बड़ा नंबर हो, नो डाउट कि छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, प्लस का है माइनस का, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको केवल क्या याद रखना है, एनी नंबर्स विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0, कोई भी नंबर जो 0 से मल्टीप्लाई होता है, द आंसर विल बी 0, उसका आंसर हमेशा शून्य आता है। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 2 की ओर चला जाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी 0 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0, द आंसर विल बी 0। कोई भी नंबर जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, यदि px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसने बोला अगर px का वैल्यू भैया x प्लस 3 है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा कि p माइनस एक्स, तो ऑब्वियसली बात है कि आप x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। अब इन दोनों को ऐड करने को बोल रहा है, तो ऐड कर दो, px प्लस p माइनस एक्स, द आंसर इज x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3। तो देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 3 प्लस 3 6, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कितने आसान से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आए हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास पीवाईक्यू की बुक हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 इंटू 5.3। 5.3 और 5.3 का स्क्वायर रूट यानी कि इसका वर्गमूल हमको निकालना है। तो क्या करना है, बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं तो मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, 5.3 इंटू 5.3, ठीक है। ये आपको दे रखा है, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना। तो आप कैसे करेंगे, देखो इस पॉइंट को हटा के आप जानते हैं नीचे 1 आता है, और कितने नंबर है 1 है तो 10, इसको हटा के 1 आया, इसके कितने नंबर है तो उतने 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 53 इंटू 53 अपॉन 10 इंटू 100 हो गया। अब देखो 53 का रूट क्या होगा, 53 का रूट आप जानते हैं कि 53 होने वाला है जी, और 100 का 10 होता है, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.3, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ना 5.3, ये बिल्कुल एक सही और सटीक आंसर है, ठीक है। क्या करना है, सिंपल से अप्रोच यूज करनी है, डेसिमल्स को रिमूव करना है और उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। देखियो अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है। तो आपने जब अलजेब्रा यानी बीजगणित पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपको कोफिशिएंट्स के बारे में पता होगा। तो देखो क्या होता है, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मैंने आपसे बोला 2xy, तो इसमें xy का कोफिशिएंट क्या है भैया 2 है, क्योंकि xy का मल्टीप्लाई 2 से हो रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या कुछ नहीं है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है 1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आ गया सेकंड, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, दैट इज 1, क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं, और आप जानते हैं जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे 1 होता है ना। 1 तो एक ऐसा नंबर है, इसको कहीं भी लगा दो कहीं भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवेल्स फ्रॉम द अल्फाबेट्स
वॉवेल्स आप जानते हैं, स्वर को हमने अल्फाबेट जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं उसमें से चूज करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या होगी। तो आपको सबसे पहले क्या याद करना है, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं। तो वॉवेल्स आप जानते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। तो हमारे पास 5 वॉवेल्स हैं जी। अब ये 5 वॉवेल्स तो हैं जी, अब टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स टोटल 26 होते हैं। तो कितना आ जाएगा, अपॉन 26। कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यही तो होती है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उस घटना के पक्ष में आए हुए आउटकम्स अपॉन उस जो इवेंट है, उस इवेंट में को टोटल कितने आउटकम्स होंगे। तो आपको जानते हैं कि अल्फाबेट्स में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए टू जेड 26 होते हैं यानी 26 होते हैं, और वॉवेल्स हमारे 5 है। तो आपका आंसर आएगा 5/26। तो वी कैन से यार ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि आरएमएस का एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। बाकी आरएमएस अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ लाइव रहिए। हम आप लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भारत माता की जय।